जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। जी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए एक्सपोनेंट की। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.3 से पहले रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि अगर होल स्क्वायर रूट हो ए और बी का, तो ए का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, बी का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। इसी तरह आज हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एक्सपोनेंट्स की, यानी पावर की। अगर ये देखें ए बी दो नंबर हैं, उनकी होल की पावर है कुछ भी n पावर है, तो ए के ऊपर पावर अलग आ जाएगी, बी के ऊपर पावर अलग आ जाएगी। एग्जांपल आप ले लें, 5/4 लिखा हुआ है, उसकी पावर है 2, तो 5 की पावर 2 अलग आ जाएगी, 4 की पावर 2 अलग भी हो सकती है, साथ भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। इसी तरह दो नंबर हैं, उनकी पावर है ए बी, उनकी पावर है n, तो उनकी पावर भी हम अलग कर सकते हैं, ए की पावर n, बी की पावर n। जिस तरह फर्ज करें 5 2 लिखा हुआ है 4, तो 5 की पावर भी 4 हो सकती है, 2 की पावर भी 4, अलग अलग हम लिख सकते हैं। इसी तरह ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि आपने नहीं पढ़ी होंगी, वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह ये देखें, दो नंबर हैं, ये ए एक इसके ऊपर पावर है इसके ऊपर पावर है x, इसके ऊपर पावर है y। बेस अगर दोनों नंबरों की सेम होंगी, बेस दोनों नंबरों की सेम होगी, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। एक वन टाइम लिखेंगे x प्लस वाई। इसके आप एग्जांपल देख लें, 5 की पावर इधर लिखा है 2 डॉट, 5 की पावर लिखा है 1, सॉरी 3 कर लें, 5 की पावर एक दफ़ा 2 लिखा है डॉट, 5 की पावर 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 8। इसी तरह आपको पता चलेगा कि अब हम स्क्वायर किस तरह करते हैं। 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 1, इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, बेस दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये का क्या बन जाएंगी, 5 की पावर 1 प्लस 1, 5 की पावर 2। अब आपको पता चला होगा कि किस तरह जब हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जी। अब इसी तरह ये तो मल्टीप्लाई हो रही थी, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, बेस दोनों की सेम हो, इसकी पावर कुछ और हो, इसकी पावर कुछ और हो, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो गई, ऐड। इधर डिवाइड हो रहे हैं, दो नंबर बेस दोनों की सेम है, तो अब क्या हो जाएंगी, पावर माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर। फर्ज करें इधर 5 की पावर 3 है, इधर 5 की पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। समझ आई कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस दोनों की सेम होनी चाहिए, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। एग्जांपल मैंने दे दी, दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम हो, पावर सब्ट्रैक्ट, एग्जांपल मैंने दे दी। ठीक है जी। और अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, फर्ज करें ए की पावर -n है, तो ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये भी आपने याद रखनी है। आपने जब एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है ना, तो आपने नोट लिखना है, पहले आपने ये लिखना है, फिर आपने ये लिखना है अपने से एग्जांपल, जिस तरह मैंने दी आप भी एग्जांपल दे सकते हैं। आपने नोट की यूँ करके हेडिंग देनी है एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह मैं ये नोट आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद हम अब एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में जी। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस का भी हिस्सा है जी। तो ये स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 के। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, 4 है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, और पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आज हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है। चलें जी, पार्ट 1 के पास चलते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 2.4 का। 342 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई
32 की पावर -5, स्क्वायर रूट ऑफ 196 की पावर -1। जी, तो सबसे पहले हमें पावर को पॉजिटिव करना है, जो जो पावर नेगेटिव है। 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -5। पहले हम ज़रा एक्सपोनेंट फॉर्म में सारी पावर लिख लें। 196 की पावर -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है जी। 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 196 की पावर -1/2। जी, तो पावर हमने पॉजिटिव करनी है। अभी मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि ए की पावर -x है, पावर ये ऊपर है, नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसी तरह अगर नीचे नेगेटिव पावर है तो ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव। तो हमने सारी पावर को ना पॉजिटिव करना होता है क्वेश्चन में। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगी नीचे। 196 की पावर 1/2, 243 की पावर 2/3, 32 की पावर 5। ये मैं आपको फुल बेसिक से करा रहा हूँ कि आपने सिंपल सिंपल किस तरह करना है। बच्चे होते हैं कि पहले इनके फैक्टर वगैरह बना लेते हैं तो फिर आगे जाके मुश्किल पेश आती है। तो मैं आपको फुल बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है जी। अब हम 196 को किस तरह लिख सकते हैं जी। 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 9 18 जी। तो अब ये 4 पे नहीं, 2 पे नहीं जा रहा, 7 7 7 1 7। तो हम 196 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है जी, ये हमने 196 को लिख लिया। अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 1, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 जी। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है जी। अब बारी आती है 243। 243 को हम क्या लिख सकते हैं जी। जी, ये 3 पे डिविजिबल है, ये ऑड नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे जी। 3 8 24, 3 1 3। अब हम यहाँ पे 2 LCM दे देंगे, ये बन जाएगा 6। हम लिखेंगे जी 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5 जी। ये रफ वर्क था, ये आपने रफ में करना है। हम 243 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 196 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 7 7, 2 × 2 × 7 × 7 पावर 1/2। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 30 ये सॉरी 243 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 पावर 2/3। 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 जी। तो ये क्या बनेगा 2 × 2, 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2 होल पावर 1/2। इस तरह इधर क्या बनेगा, ये देखें इधर पावर 3 है ना, तो हम 3 की पावर 3 अलग कर देते हैं, 3 की पावर 2 अलग कर देते हैं, बेस सेम है, दोनों को ऐड करेंगे पावर 5 आएगा। और इस तरह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 × 3 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5/5 सॉरी
हाँ, क्वेश्चन में था -1/5, मैंने गलती से 5 लिख दिया। ये -1/5 इधर है, नीचे जाके +1/5 हो जाए जी। तो अब आप ये देखें ज़रा, ये अगर आपको फैक्टर नहीं बनाना आता, ये आपको आने चाहिए। ये 8 क्लास में आपने बनाए होंगे इस तरह एलसीएम जब हम लेते थे, काफ़ी क्वेश्चन आपने किए होंगे जी। तो पावर दोनों पे है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो पावर को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ये वाली प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी ना, ए बी 2 नंबर है, पावर एन है, तो ए के ऊपर अलग पावर आ जाएगी, बी के ऊपर अलग पावर आ जाएगी। तभी मैं आपको कह रहा था कि आप ये नोट बना के लिख लें। 2 की पावर 2 2 1/2, 7 की पावर 2 1/2, इसको भी हम अलग अलग करके लिख देंगे। 3 की पावर 3 2/3, 3 की पावर 2 2/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे, ये 5 इससे, ये 3 इससे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 7 3 का स्क्वायर, और ये बचेगा जी 3 की पावर 4/3, और ये इधर एक 2। ठीक है जी, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा जी 14, ये 2 वैसे ही। 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 1/3, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 1/3। ये मैंने क्या लिखा जी, पावर को मैंने, ये था ना, ये 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 4, इसको आप लिख लें जी 3 की पावर 4 1/3। मैंने 3 को अलग लिख दिया जी। तो यहाँ पे आपने देखा ये 4 थी, मैंने इसको 1 और 3 करके लिख दिया। ये मैंने क्यों लिखा, ये 3 इस 3 से ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे कटिंग कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 9। अब ये देखें, इस तरह इधर किया ना, पावर मैंने क्या कर दी थी, इधर एक थी, पावर मैंने अलग अलग के ऊपर कर दी थी। 2 के ऊपर भी मैंने 1/2 अलग कर दी, 7 के ऊपर भी इस तरह मैंने, 3 के ऊपर भी पावर 1/3 अलग कर दी, 3 की पावर 3 के ऊपर भी मैंने पावर 1/3 अलग कर दी है। देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 7 वैसे ही रहा, 9 मल्टीप्लाई बाई ये 3 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, ये क्या है जी, जब पावर 1/3 होती है तो वो क्या होता है, क्यूब रूट, उसको हम यूँ करके लिख लेते हैं, क्यूब डाल के। ठीक है जी, तो ये देखें 7 9 3 ज़ा 27/3। तो ये हमारा क्या आया जी, फाइनल आंसर। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये किस तरह कटिंग की है। सारा मैंने फुल प्रोसीजर आसान तरीके से आपको करने की कोशिश किया कि पहले, सबसे पहले आपने पावर पॉजिटिव करनी है, उसके बाद आपने फैक्टर बना के लिखना है, फिर जो उनसी आपने कोशिश करनी है कि पावर वो वाले फैक्टर बनाएं कि पावर कट जाए उससे। जिस तरह ये 3 की पावर 5 थी ना, ये देखें मैंने 3 पहले अलग लिखा, फिर 2 लिखा ताकि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाए। इस तरह फिर ये 4 बन गई पावर, इस 4 को भी मैंने 3 पहले लिखा, फिर 4 लिखा ताकि ये 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाए। आपने बस इसमें पावर को कैंसिल करी जाना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप, कल हम इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।